हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और स्वागत कर रही हूँ आपका एक और नई वीडियो में। और वीडियो है सुबह सुबह की, 6 बज रहा है, 6 बजे का टाइम है। बच्चों को स्कूल भेजना है तो उनके लिए तैयारी हो रही है कि यहाँ पर क्या खाएंगे, फ्रूट लंच में क्या ले जाएंगे और लंच में क्या ले जाएंगे। और बहुत सारी टेंशन रहती है इस तरीके की, सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी रहती है ना ये सब करने की। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चे कोई चीज़ ऐसी है जो खाते ही नहीं है, तो क्या बनाना है। और एक चीज़ नहीं होती है क्योंकि लंच भी दो जाते हैं बच्चों के, फ्रूट लंच अलग और लंच अलग। तो हमारे टाइम था एक जिसमें कि हम कभी कोई चीज़ लेकर ही नहीं गए। फर्स्ट से लेके 12 तक जब भी जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, प्राइमरी में पढ़े पहले, फिर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, तो हम कभी पानी की बोतल लंच कभी नहीं लेकर गए, कभी भी नहीं। और ना हमें कोई पॉकेट मनी मिलती थी कि खाने के लिए कुछ भी चीज़। लेकिन आज के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आज के टाइम पे एज़ मच एज़ जितना आप दे सकते हो बच्चों को हेल्दी और बहुत सारा देना पड़ता है। तो ये है सुबह सुबह का टाइम। तो पहले मैंने केले के चिप्स तले, और केले पड़े हुए थे मेरे पास 2 कच्चे, तो केले के चिप्स तले। ये हो गया उनका फ्रूट लंच आज का, केले के चिप्स थोड़े थोड़े दोनों भाई बहन के लिए। फिर मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। उनको लौकी की सब्ज़ी और रोटी दूंगी, फुल्की दूंगी लंच के लिए। और यहाँ पर खाने के लिए उनके लिए मैं उबाल रही हूँ भुट्टे। बगल में जो प्रेशर कुकर रखा हुआ है उसमें भुट्टे उबाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं आटा गूँध रही हूँ उनके लिए रोटी बनाने के लिए। उनके पापा भी ले जाएंगे, बच्चों के पापा भी और मैं भी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कोई हेल्प के लिए ज़रा सा कि कोई हेल्प करता तो कितना बढ़िया बात थी। कि अभी बच्चों को भी रेडी करना होता है, साथ साथ लड़की है, लड़की की चोटी बांधनी होती है, लड़का है, लड़के को सब बच्चों को कपड़े देने होते हैं। एक एक रोटी छोड़कर जाना पड़ता है कि कहीं किसी का सॉक्स देना है कुछ। मतलब कितनी भी चीज़ें मैं निकाल के रख देती हूँ रात को, सब कुछ चीज़ें साथ में वहाँ पे निकाल के रख देती हूँ बच्चों की, सॉक्स से लेकर और आई कार्ड वगैरह सब। लेकिन फिर भी सुबह कुछ ना कुछ बच्चे मांगते रहते हैं कि मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। और कुछ नहीं करेंगे तो लड़ने लग जाएंगे। तो उनको लड़ाई उनकी वो कराने के लिए, सेटल कराने के लिए भी किचन से बाहर जाना पड़ता है बार बार। तो अभी इस टाइम पे मैं सोच रही थी कि काश कोई हेल्प के लिए होता। और अभी वैसे देवरानी आई है मेरी, नई देवरानी, अभी 1-2-3 महीना हुआ है शादी में, जून में शादी हुई थी तो है वो अभी। लेकिन 1-2 दिन वो उठी थी हेल्प के लिए, तो किचन में जैसे वो रोटी बनाने लगी। तो मेरे को ना एक तो सबसे बड़ी बुरी आदत ये हो गई कि खुद के हाथ से करने की आदत हो गई है। और स्पीड से, मैं इतनी स्पीड से करती हूँ कि एक काम इधर एक काम उधर। मेरे को ऐसी आदत लग गई है 11 सालों से। तो मेरे को ना थोड़ा लगा कि मैंने कहा तुम थोड़ा लेट लगा दोगी क्योंकि लेट हो जाती है स्कूल के लिए। तो मैंने कहा तुम कोई नहीं, मैं अपने आप कर लूँगी, तुम बाद में उठ जाना। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता और वो हेल्प करा देती मेरी। देखो बच्चों को कपड़े पहनाना हो, नाश्ता रखना हो, 3-3 4-4 टाइप का लंच रखना हो, तीनों के लिए, मम्मी पापा और दोनों बच्चों के लिए, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन वो अभी मस्त सो रखी है आराम से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने खुद ही बोला कि तुम तब उठना जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर अगर कोई स्पीड से काम ना करे तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है स्पीड से काम करने की बहुत ज़्यादा। बल्कि आज तो मैं जल्दी उठ गई थी तो मैं इतनी स्पीड से नहीं कर रही हूँ, आज तो स्लो कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी तो इतनी ज़्यादा लेट हो जाती है ना कि इतनी स्पीड से करती हूँ कि बस पूछो मत। बच्चे भी हैरान हो जाते हैं कि मम्मी इतनी स्पीड से क्या कर रही है, इतनी जल्दबाजी करती हूँ मैं। और सबके साथ ही ऐसा होता होगा, जब कभी अचानक से उठने में लेट हो जाए कभी तो कितनी जल्दबाजी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लड़की के बाल बांध रही हूँ और उनको भुट्टा पकड़ा रखा है खाने के लिए। बाल इसके इतने ज़्यादा करली हैं कि इतने उलझ जाते हैं कि बस पूछो मत, बिना तेल लगाए तो सुलझते भी नहीं। और सब लोग बोलते हैं कि कितने अच्छे करली बाल हैं, लेकिन उसको पता है ना जो कंघी करता है और जो सहन करता है कि करली बालों में कितनी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं इसकी कभी कभी 2 चोटी बांधती हूँ, कभी कभी एक ही। अब बाल थोड़े बड़े होने लग गए तो एक चोटी में पूरे बाल आ जाते हैं, तो मैं एक ही बांध देती हूँ। और यहाँ पर मैं इसको सॉक्स पहना रही हूँ लड़की को। इसको पहनने नहीं आते हैं अभी सॉक्स, कभी कभी तो खुद पहन लेती, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि नहीं आप ही पहनाओ मम्मा। ये देखो, और यहाँ पे भुट्टा खा रही है मज़े से। और जल्दी उठ गई थी इसलिए कैप्चर कर पा रही हूँ, लेकिन कभी कभी इतनी लेट हो जाती है कि कैप्चर करना तो दूर की बात है, बात करना भी पसंद नहीं करती मैं उस टाइम पे जिस टाइम पे लेट हो रही होती है। क्या सुबह की भसड़ तो वही जानता है जो बच्चों को स्कूल भेजता है, क्या मची रहती है सुबह सुबह। कभी कभी तो हंसी भी आती है जब ट्रेन बनी रहती है मम्मियों की ना। तो ये भी यहाँ पे रेडी हो गए थे, ये भी आज टाइम था तो बैठ गए थे। वैसे टाइम नहीं रहता है कभी भी, एक आगे भागता है एक पीछे भागता है। कोई गेट खोलने के लिए भागता है बच्चा, कोई तब तक कि पापा बोलते हैं तब तक गेट खोलो, तब तक मैं स्कूटी निकाल रहा हूँ, तब तक तुम नीचे आ जाओ, तब तक कोई बैग लेके जाओ। बड़ी वो रहती है सुबह सुबह। लेकिन आज सही टाइम पे हो गया था तो इसलिए सब आराम से बैठे हैं तैयार होकर रेडी। मैं इनके नाखून काट रही थी, लड़की के नाखून हो रहे थे बड़े,
तो लड़की के नाखून काटने के बाद वो कह रहे थे कि मेरा नीचे गहरे मत काटो, मुझसे दर्द होता है मुझे फिर। तो पापा कह रहे थे तब तक कि मेरे भी काटो। दोनों बच्चों के काटे नाखून और फिर दोनों बच्चों को करा थोड़ा थोड़ा सा प्यार। और ऐसा टाइम कभी कभी आता है, वैसे रोज़ भागते ही रहते हैं, तो कभी कभी जिस दिन थोड़ा ठीक टाइम हो जाता है, जल्दी रेडी हो जाते हैं जिस दिन बच्चे, उस दिन थोड़ा ऐसा टाइम मिल जाता है, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वैसे जिस दिन ज़्यादा जल्दी भाग भाग के जाते हैं उस दिन मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ यार कि बच्चों को ऐसे डांट डांट के भेजा है मैंने जिस दिन। तो अब यहाँ पे बच्चों को मैंने बाय कर दिया है, बच्चे अपने आप नीचे चले जाते हैं। पहले मुझे सीढ़ी से नीचे तक जाना पड़ता था छोड़ने, नीचे रोड तक, लेकिन अब बच्चे अपने आप चले जाते हैं। बड़े हो गए मेरे बच्चे थोड़े थोड़े, तो खुद से सीढ़ी जीना से चले जाते हैं रोड तक और स्कूटी में चले जाते हैं पापा के साथ स्कूल। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी कि उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा वो हो रही है ना इस टाइम पे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में और भी जगह पे, तो बहुत बुरा लग रहा था मुझे सोच